दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर कोडरमा से बड़ी खबर है। यहाँ तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौत। जी हाँ, कोडरमा में दर्दनाक हादसा हुआ है। जयनगर थाना क्षेत्र के घंगरी के समीप एक तालाब में डूबने से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना गुरुवार की लगभग 10 बजे सुबह की बताई जा रही है। घटना को देख मवेशी चरा रही एक बच्ची ने शोर मचाकर आसपास के ग्रामीणों को सूचना दी। सूचना मिलते ही घंगरी गांव के दर्जनों लोग दौड़ पड़े। दोनों को बचाने का प्रयास किया। काफ़ी मशक्क़त के बाद ग्रामीणों ने दोनों को तालाब के गहरे पानी से बाहर निकाला, लेकिन इस दौरान दोनों की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, बड़ी खबर है। झारखंड में 30 अप्रैल के बाद गर्मी से मिल सकती है थोड़ी राहत। दोस्तों, बड़ी खबर है। मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान लगातार सामने आ रहा है, उसमें भी किसी प्रकार की राहत की संभावना नहीं है। झारखंड के उत्तर पूर्वी हिस्से देवघर, दुमका, धनबाद, गिरिडीह, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा व साहेबगंज में 30 अप्रैल के बाद से राहत मिलने की संभावना है, जबकि 29 अप्रैल तक तापमान 41 के पार ही रहेगा। 30 अप्रैल से 3 मई तक इन जिलों में आंशिक बादल छाए रहेंगे और गर्जन के साथ बारिश की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा जारी सिनोप्टिक फीचर्स की बात करें तो पड़ोसी राज्य बिहार के पश्चिमी हिस्सा समेत असम व पूर्वी उत्तर प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिख रहा है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर कुछ दिनों तक रहा तो बेशक झारखंड के लोगों को राहत मिल सकती है। हालांकि लगातार हो रहे पर्यावरणीय बदलाव के कारण ऐसी संभावना कम ही है। झारखंड में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस मुख्यालय ने रद्द की पुलिस कर्मियों की छुट्टी। झारखंड में पंचायत चुनाव और ईद को लेकर पुलिस मुख्यालय ने पुलिस कर्मियों का छुट्टी रद्द कर दिया है। झारखंड पुलिस मुख्यालय के द्वारा गुरुवार को जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि आगामी झारखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव और ईद पर्व को लेकर झारखंड में सुरक्षा, विधि व्यवस्था, संधारण, अपराध नियंत्रण और अन्य प्रशासनिक व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने के मद्देनज़र पंचायत चुनाव समाप्त होने तक झारखंड के सभी कोटि के पुलिसकर्मियों का अवकाश स्थगित किया जाता है। इन्हें अनुमति के आधार पर ही छुट्टी मिलेगी। पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी किए गए आदेश में कहा गया है कि किसी आपातकालीन और विशेष परिस्थिति में संबंधित पुलिसकर्मी अपने अपने नियंत्रित पदाधिकारी, जी हाँ अधिकारी की अनुमति के आधार पर ही छुट्टी में प्रस्थान करेंगे। बड़ी खबर है। मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 कामगारों में से 10 की हुई सुरक्षित वतन वापसी। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन के दिशा निर्देश पर मलेशिया में फंसे झारखंड के 30 कामगारों में से 10 की सुरक्षित वतन वापसी हो गई है। मलेशिया में काम करने गए गिरिडीह, हजारीबाग और बोकारो के 30 मजदूर फंस गए थे। शेष 20 कामगारों की वापसी के लिए राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष एवं हाई कमीशन ऑफ इंडिया मलेशिया कामगार जिस कंपनी में काम कर रहे थे उसके प्रबंधक से लगातार संपर्क में हैं। पिछले दिनों इन श्रमिकों ने राज्य सरकार से अपनी सुरक्षित वतन वापसी के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से गुहार लगाई थी। इसके बाद मुख्यमंत्री ने राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष को सभी कामगारों की सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने का आदेश दिया था। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य प्रवासी नियंत्रण कक्ष ने इस घटना पर संज्ञान लेते हुए कार्य करना शुरू किया तो पता चला कि सभी कामगार 30 जनवरी 2019 से लीड इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन SDN BHD में लाइनमैन के रूप में कार्यरत हैं। झारखंड के 43 लाख बच्चों को लगेगा कोरोना वैक्सीन। बड़ी खबर है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा 5 से 12 वर्ष तक के बच्चों को टीका की आपातकाल अनुमति दिए जाने के बाद हेल्थ डिपार्टमेंट इस श्रेणी में आने वाले बच्चों का आंकड़ा जुटाने में लगा है। बच्चों का आंकड़ा शिक्षा विभाग से जुटाएगा, क्योंकि इस आयु वर्ग के बच्चे सरकारी या प्राइवेट विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। शिक्षा विभाग के पास वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के 38,86,161 बच्चे सूचीबद्ध हैं। कक्षा 1 में नामांकन लेने वाले बच्चों की उम्र 5 साल हो जाती है, इसलिए इसी को आधार बनाया जाएगा। वहीं कक्षा 5 से 6 तक पहुंचने वाले बच्चों की उम्र 12 वर्ष तक पहुंच जाती है। ऐसे में कक्षा 6 4,88,832 बच्चे और जुट जाएंगे।
यानी इस आंकड़ा के जुड़ने पर इस दायरे में 43,74,993 बच्चे शामिल हो जाएंगे। झारखंड के 209 प्रखंडों में खुलेंगे पीएम जन औषधि केंद्र। लोगों को सस्ती दर पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराने के लिए झारखंड के 209 प्रखंडों में प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसी फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है। झारखंड के जिन जिलों में जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे उसकी प्रखंडवार सूची जारी करते हुए फार्मास्यूटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो ऑफ इंडिया ने इसके लिए व्यक्तियों, बेरोजगार फार्मासिस्टों, सरकार द्वारा नामित संस्थाओं, गैर सरकारी संगठनों, ट्रस्ट व सोसाइटी आदि से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। ब्यूरो ने कहा है कि पात्र आवेदकों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर पीएम बीजेपी के नाम पर ड्रग लाइसेंस लेने के लिए सैद्धांतिक मंजूरी दी जाएगी। पीएम किसान योजना अब घर बैठे हो सकेगी ई-केवाईसी। पीएम किसान योजना की 11वीं किस्त जारी करने से पहले सरकार ने किसानों के हित में अहम फैसला लिया है। अब किसान फिर से घर बैठे ओटीपी के माध्यम से ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। दरअसल ई-केवाईसी को अनिवार्य करने के बाद सरकार ने कुछ समय के लिए इसे अस्थायी रूप से बंद कर दिया था, जिसके कारण किसानों को बायोमेट्रिक मशीन से ई-केवाईसी कराना पड़ रहा था। लेकिन अब किसान घर बैठे ही यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं, जिसकी अंतिम तारीख 31 मई 2022 है। बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां की तबीयत में सुधार नहीं, रांची से ले जाया गया हैदराबाद। झारखंड के सीएम श्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन को बेहतर इलाज के लिए हैदराबाद ले जाया गया है। उन्हें विशेष विमान से हैदराबाद ले जाया गया है, जहां उन्हें एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में भर्ती कराया जाएगा। उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत 11 लोग गए हैं। रांची में मुख्यमंत्री की मां का इलाज हिल व्यू हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन तबीयत में सुधार नहीं होने के चलते उन्हें हैदराबाद ले जाया गया है। बता दें कि गत 20 अप्रैल को रूपी सोरेन की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें रिम्स में भर्ती कराने का फैसला लिया गया था। इस बाबत रिम्स में तमाम इंतजाम भी कर लिए गए थे। रिम्स प्रबंधन ने पेइंग वार्ड नंबर 12 को तैयार कर सर्जरी, मेडिसिन, कार्डियोलॉजी के विभाग के डॉक्टरों को रेडी मोड में रखा था, लेकिन एन वक्त में उन्हें हिल व्यू हॉस्पिटल में भर्ती कराने का फैसला लिया गया। बड़ी खबर है, बच्चों में फैल रही है एक नई बीमारी, लीवर को बना रहा है निशाना। कोरोना महामारी अभी ख़त्म नहीं हुई है और एक नई बीमारी ने दुनिया भर के देशों को चिंता में डाल दिया है। दरअसल कई देशों में बच्चों में एक्यूट हेपेटाइटिस के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। इस बीमारी ने 1 दर्जन से अधिक बच्चों की जान ले ली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया कि बीमारी का सही कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है, लेकिन विशेषज्ञ वायरस की पूरी रेंज में से एक एडेनो वायरस का अध्ययन कर रहे हैं, जो सामान्य सर्दी समेत कई बीमारियों का कारण बनता है। यह बीमारी बच्चों के लीवर को निशाना बनाती है और कई मामलों में बच्चों को लीवर ट्रांसप्लांट तक की ज़रूरत पड़ रही है। फिलहाल यूनाइटेड किंगडम, उत्तरी आयरलैंड, स्पेन, इजराइल, यूएसए, डेनमार्क, आयरलैंड, नीदरलैंड, इटली, नॉर्वे, फ्रांस, रोमानिया और बेल्जियम में इस बीमारी के मामले सामने आए हैं। बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अधिक अंक लाने वाले ओबीसी उम्मीदवार सामान्य श्रेणी की सीटों के हकदार। सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को कहा कि अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी श्रेणी के उन उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी में समायोजित करने की आवश्यकता है जो सामान्य श्रेणी के नियुक्त अंतिम उम्मीदवारों की तुलना में अधिक मेधावी हैं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ऐसी परिस्थितियों में आरक्षित सीटों के लिए ओबीसी उम्मीदवारों की नियुक्ति पर विचार नहीं किया जा सकता था। शीर्ष अदालत ने कहा कि इसके परिणाम स्वरूप सामान्य श्रेणी में उनकी नियुक्तियों पर विचार करने के बाद आरक्षित सीटों को योग्यता के आधार पर अन्य शेष आरक्षित सीटों के उम्मीदवारों से भरा जाना आवश्यक है। न्यायमूर्ति M.R. शाह और न्यायमूर्ति B.V. नागरत्ना की पीठ ने 1992 के इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ सहित सर्वोच्च अदालत के विभिन्न फैसलों पर गौर किया। पीठ ने फैसले पर भरोसा करते हुए आरक्षित श्रेणी के एक उम्मीदवार की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता की इस दलील को स्वीकार कर लिया
कि आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों को सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों की सूची में अंतिम उम्मीदवार से अधिक अंक प्राप्त करने पर सामान्य श्रेणी की कोटे के तहत समायोजित करना चाहिए। उनका कहना था कि ऐसे उम्मीदवार को सामान्य श्रेणी के तहत विचार करने की जरूरत है। बड़ी खबर है, अब कर्मचारियों को केवल 4 दिन जाना होगा ऑफिस, लेबर कोड को लेकर राज्यों की सहमति। अगर आप सरकारी या गैर सरकारी संगठन में काम करते हैं तो ये खबर आपके काम की हो सकती है। खबरों के अनुसार अब कर्मचारियों को केवल 4 दिन ही ऑफिस जाना होगा, यानी सप्ताह में 3 दिन अवकाश रखने की रूपरेखा तैयार की गई है। बता दें कि नए लेबर कोड्स में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है। इसे हर सप्ताह 4 से 3 4-3 अनुपात में बांटा गया है। यही नहीं, कर्मचारियों को हर 5 घंटे में आधे घंटे के ब्रेक देने पर भी सहमति बनी है। केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव के अनुसार 90% राज्यों से सहमति ली गई है। जल्द ही न्यू लेबर कोड लागू किया जाएगा। नया लेबर कोड लागू करने के पीछे सरकार का उद्देश्य यह नया कानून दरअसल लेबर सेक्टर में काम करने के बदलते तरीकों, न्यूनतम वेतन की आवश्यकता को समायोजित करने के लिए है। बता दें कि इनमें असंगठित क्षेत्र के कर्मचारियों समेत स्वरोजगार में लगे लोगों, प्रवासी मजदूरों का भी ख्याल रखा गया है। सरकार के अनुमान के अनुसार देश में असंगठित क्षेत्र के लगभग 38 करोड़ कामगार हैं।